ज्यादातर लोगों के मन में मॉन्स्टर वर्स का नाम सुनकर बस गॉडजिला, कॉन्ग, किंग गिडोरा, शीमू या स्कल क्रॉलर जैसे नाम आते हैं। पर क्या आपने कभी मैग्मा जैकल, स्पिरिट टाइगर, साइरन जो या शॉकर स्क्विड जैसे नामों को सुना है? खैर, ये तो मैंने फ्यूचर में दिखाए जाने वाले मॉन्स्टर्स की बात कर ली, लेकिन इस बात की भी अधिकतर संभावना है कि अब तक के दिखाए गए सारे मॉन्स्टर्स के नाम भी आपको शायद ना हो। यहाँ तक कि कुछ मॉन्स्टर्स तो ऐसे भी है जिसे मूवीज या टीवी सीरीज में दिखाया तो गया है, पर आपने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, और कुछ को तो आपने देखा भी नहीं होगा। पर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वर्तमान में दिखाए गए सारे मॉन्स्टर्स की बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। फ्रॉस्टवार्क। शीमू एक क्रायोजेनिक मॉन्स्टर है, अर्थात ये चीजों को बर्फ में तब्दील कर सकती है। पर सिर्फ यही ऐसा कर सकती है, यह कहना गलत होगा, क्योंकि मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर का भद्दा सा दिखने वाला ये काइजू फ्रॉस्टवार्क भी किसी को भी बर्फ में तब्दील कर सकता है। ये शैतान रहता तो बर्फीले क्षेत्रों में ही है, पर आप ये सुनकर चौंक जाओगे कि इन्हें एनर्जी फायर से मिलती है, इसलिए आग को देखकर ये काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें ये कंज्यूम करके अपनी ताकत और ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। अब इस मॉन्स्टर के शरीर पर ध्यान दें तो इसकी आउटर लेयर इतनी सख्त होती है कि इसे आसानी से भेदा नहीं जा सकता, और फिजिकली भी ये काफी स्ट्रॉन्ग है। मेंटल क्लॉज। मेंटल क्लॉज दिखने में केकड़ा जैसा ही है, पर इसकी आकार काफी विशाल है, और इसके विशाल होने का कारण बेशक हॉलो अर्थ का वातावरण है। इस काइजू के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये 2.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक उत्पन्न करवा सकता है, और इसके कैमोफ्लेज होने की तकनीक भी कमाल की होती है। यही वजह है कि ये खुद को रॉक शेप में बदल लेते हैं, और इसकी ये ब्लेंडिंग टेक्निक इतनी कमाल की होती है कि शिकार हो या शिकारी ये फर्क नहीं कर पाते कि सामने कोई पत्थर है या केकड़ा। मैथुसेला। अब ये एक पत्थर जैसा दिखने वाला टाइटन है जो कई सदियों से सोया हुआ था, जिसके वजह से इसके पीठ पर एक पूरा पर्वत बन गया। लेकिन किंग गिडोरा की अल्फा पुकार सुनकर जब इसकी नींद खुली, तब हमें इसका विशाल स्वरूप देखने को मिला। आयरन ड्रैगन। वैसे इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर यह एक ऐसा ड्रैगन है जो काफी गुस्सैल स्वभाव का होता है, और भले ही आकार में ये छोटा हो, पर यह गॉडजिला से भी लड़ चुका है। यहाँ तक कि इसके मुंह से निकले नेक्रेस स्प्रे ने तो गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ चार्ज करने की एबिलिटी को भी कुछ देर के लिए डिसेबल कर दिया था। ऊपर से यह भी एम्फीबियस नेचर का है, इसके नाखून किसी भी लोहे को पल भर में चीर सकते हैं, और हाँ, ये जमीन, पानी तथा हवा में भी शिकार कर सकता है। नंबर 5, इंडोस्वर्म्स। ये एक ऐसी स्पीसीज है जो हमेशा झुंड बनाकर ही शत्रु पर शिकार करते हैं, क्योंकि इसका आकार दूसरे मॉन्स्टर के मुकाबले काफी छोटा होता है। ये एक बार में हजारों अंडों को जन्म देती है। वैसे तो इसकी रफ्तार ठीक ठाक ही होती है, पर इसका शिकार अगर ज्यादा तेज भाग रहा हो तो ये उसे पकड़ने के लिए एक दूसरे पर चढ़कर अपनी रफ्तार बढ़ा लेते हैं। पर ये ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, इसलिए इन्हें धारदार हथियारों से मारा जा सकता है। स्कार किंग। अब इसे आप आयाराम और गयाराम कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइटन के बारे में तो काफी कुछ बताया गया था कि ये हॉलो अर्थ का सुप्रीम है, और ये सुप्रीम था पर शीमू के दम पर, क्योंकि उसके बिना इसे फुटबॉल बनाकर मारा गया। वैसे इस लाल ओरंगुटेन में बिजली को काबू करने की ताकत होती, तब गॉडजिला एक्स कॉन्ग का नजारा कुछ और ही होता। शीमू। अब मॉन्स्टर वर्स में दिखाए गए किसी भी टाइटन के मुकाबले ये काइजू सबसे विशाल और ताकतवर मॉन्स्टर है, जो शक्तिशाली होने के साथ साथ किसी को भी बर्फ का गोला बना सकती है। वैसे जब ये स्कार के कंट्रोल में थी, तब भी ये ना चाहते हुए गॉडजिला और कॉन्ग को फाइट में ऑलमोस्ट हरा चुकी थी, और जब इसकी लड़ाई गॉडजिला से हो रही थी, उस वक्त गॉडजिला के पास इनसेन पावर्स था। शायद यही वजह है कि इसे मॉन्स्टर वर्स का ऑल टाइटन भी कहा जाता है। रोडान। अब ये टाइटन है तो काफी शक्तिशाली, पर ये अल्फा की ही बात सुनता है। जैसे कि जब किंग गिडोरा अल्फा था, तब ये उसकी आज्ञा का पालन करता था, और जब लगा कि गॉडजिला ही अल्फा है, तब ये उसकी बातों को मानने लगता है। अब ये एक फायर बेस्ड मॉन्स्टर है जो अपने पूरे खुले पंखों सहित 871 फीट का जायंट क्रिएचर बन जाता है। ये टाइटन भी कई सालों तक ज्वालामुखी में सो रहा था, पर जब ये बाहर निकलकर उड़ा तो इसके पंख की फड़फड़ाहट से ही कई इमारतें ध्वस्त हो गई।
इसके शरीर में इंटरनल वोल्केनो कंबशन की एबिलिटी है, जिस वजह से ये अपने शरीर से काफी ज्यादा मात्रा में ऊष्मा को उत्पन्न कर सकता है, जिसके संपर्क में आने वाले मॉन्स्टर का मरना तय हो जाता है। सिला। जब गिद्दोरा ने अपनी अल्फा पुकार लगाई, तब सिला भी जागकर भारी मात्रा में तबाही मचाने लग जाती है, और जब गॉडजिला किंग गिद्दोरा का अंत कर देता है, तब कई सारे मॉन्स्टर गॉडजिला के आगे झुक जाते हैं। पर लंबे टांगों वाले सिला को लगता है कि ये किंग गिद्दोरा से भी ज्यादा बलवान है, इसलिए इसका हमला जारी रहता है, और इसकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर गॉडजिला को अंततः इसे भी फाड़ना पड़ता है। म्यूटो। अब ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो हमें मॉन्स्टर वर्स में पहली बार गॉडजिला के विरुद्ध लड़ता दिखाया गया। अब म्यूटो और गॉडजिला का रिश्ता सदियों पुराना दुश्मनों वाला है, इसलिए एक दूसरे को देखने पर इनसे रहा नहीं जाता, क्योंकि म्यूटो भी गॉडजिला के लिए किसी स्कल क्रॉलर की तरह है, जिसने गॉडजिला की स्पीसीज को हजारों सालों पहले से मारना शुरू कर दिया था, और गॉडजिला के रेडियो एक्टिव सेल्स में ये अपने अंडे को जन्म देती थी, जो कारण बनी गॉडजिला के आबादी में गिरावट और म्यूटो की आबादी में बढ़ोतरी की। और तो और फीमेल म्यूटो साइज में बहुत बड़ी और ताकतवर होती है। इसकी त्वचा भी इतनी सख्त होती है कि इसे गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ से भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भी छोड़ सकती है, जिससे आसपास के सारे विद्युत उपकरण ठप पड़ जाते हैं। बहीमत। अब भले इसे काफी कम स्क्रीन टाइम मिली हो, पर इस शांत हाथी की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर को हम फ्यूचर में देखने वाले हैं। बहीमत भी सदियों से हाइबरनेशन की स्टेट में था, पर अल्फा कॉल ने इसकी भी नींद तोड़ दी। अब गोरिल्ला और एलिफेंट के मिश्रण की तरह दिखने वाला ये टाइटन है तो काफी विशाल और ताकतवर, पर ये शांति चाहता है और चारों तरफ हरियाली फैलाते जाता है। यहाँ तक कि मॉन्स्टर वर्स में इसी ने अमेज़न फॉरेस्ट को बनाया। किंग गिद्दोरा। अब ये 3 सिरों वाला जायंट ड्रैगन अब तक का सबसे शक्तिशाली टाइटन है, गॉडजिला से भी ज्यादा, क्योंकि हजारों वर्ष पूर्व इसके समक्ष गॉडजिला की भी ताकत नहीं होती कि इससे अकेले मुकाबला किया जाए। किंग गिद्दोरा एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म है, इसलिए अर्थ के काइजू इससे मुकाबला कभी नहीं कर सकते। किंग गिद्दोरा की एबिलिटीज भी कमाल की होती है, जैसे कि इसके पंख इन्हें न सिर्फ उड़ने के काबिल बनाते हैं, बल्कि ये अपने पंखों से पूरे मौसम को बिजली गिरने वाले तूफानी मौसम में बदल सकता है। ये दूसरों से ऊर्जा को पूरी तरह से सोख सकता है, ग्रेविटी बीम की बौछार कर सकता है, तथा ये दूसरों को काफी हद तक कंट्रोल भी कर सकता है। स्कल क्रॉलर। अब इस मॉन्स्टर को कॉन्ग के परिवार का हत्यारा माना जाता है। इन शिकारियों का मेटाबॉलिज्म इतना भयानक होता है कि ये कुछ भी खा ले, इसकी भूख शांत नहीं होती, फिर सामने चाहे कॉन्ग का पूरा परिवार ही क्यों ना हो, ये उन्हें भी खा चुका है, पर इसकी भूख नहीं मिटी। इसकी जीव, इसका विशाल पूंछ और अग्रेसिव नेचर लाजवाब की मानी जाती है, और इसकी रफ्तार, इसका इंटेलिजेंस भी नेक्स्ट लेवल का होता है, पर कॉन्ग ने फिर भी इसकी जीव निकाल ही दी। मदर लॉन्ग लेग्स। इसे पहली बार देखा गया था स्कल आइलैंड में, जहां इसके विशाल पैर किसी विशाल बांस की तरह लगती थी। यही वजह है कि कई जीव बांस के जंगलों में इसकी उपस्थिति को महसूस भी नहीं कर सकते, और एक बार शिकार इसके दायरे में आ गया तब तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। खैर, इन्हें भी मारा जा सकता है क्योंकि ये उतने भी ड्यूरेबल नहीं होते। लीफ विंग्स। अब ये हॉलो अर्थ के वल्चर्स होते हैं, जो होते तो बाकी मॉन्स्टर के मुकाबले काफी कमजोर, लेकिन इसकी संख्या और एकता इन्हें घातक बनाती है, और ये एक इंसान को पल भर में लेकर उड़ सकते हैं। वैसे लीफ विंग्स के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही हॉलो अर्थ से स्कल आइलैंड जाने का रास्ता ढूंढा था। मोथरा। मोथरा एक ऐसी फीमेल काइजू है जिसमें इंसानियत तो गॉडजिला से भी ज्यादा भरी होती है कि इसने भी किंग गिद्दोरा के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। यहाँ तक कि इसने गॉडजिला एक्स कॉन्ग में गॉडजिला को भी शांत किया था। इसके पास भी कई सारी एबिलिटीज है, जैसे कि टेलीपैथी, जिसमें ये अपने बातों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकती है। ये उड़ सकती है, और सबसे खास ये अमर है, यानी ये मर नहीं सकती, और मर भी जाए तब भी ये दोबारा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए ये जब गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में मरी, तब GXK में इसे दोबारा देखा गया। वॉर बैट्स। अब इन सांप जैसे पंखों वाले मॉन्स्टर को गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में दिखाया गया था। तब कॉन्ग पहली बार हॉलो अर्थ जाता है। ये शैतान काइजू इतने घातक होते हैं कि अपने पंखों से कॉन्ग का दम घोटने लगते हैं,
खैर किसी तरह कॉन्ग इसके दम को घोटकर अपनी जान बचा लेता है। हेलहॉक्स, अब इन्हें भी हॉलो अर्थ में दिखाया गया था, पर ये भी लीफ विंग्स की तरह इंसानों को लेकर काफी आसानी से उड़ सकते हैं, पर इन्हें आप लीफ विंग्स का अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हो। डग, अब माना जाता है कि डग जो हॉलो अर्थ में रहता है उसका रिश्ता गॉडजिला से है। यह भी एक रेप्टाइल है, साथ ही जमीन और पानी दोनों में सरवाइव कर सकता है और ये अपने से छोटे जीवों को खाकर जिंदा रहता है। गॉडजिला, अब इसे मॉन्स्टर वर्स का किंग या गॉड कहा जा सकता है, जिसने हर बैटल हार कर भी अंत में जीता, वो भी अपने एटॉमिक ब्रीथ और दोस्तों का साथ से। कॉन्ग, अब इसकी स्टोरी तो आप जानते होंगे। खैर आपको किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।